देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल के जवान अब एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। देश की सुरक्षा के साथ साथ अब वो पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने एक अनूठी पहल करते हुए सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। ये प्रशिक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के सपने को साकार करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जवानों को मधुमक्खी पालन की बारीकियां सिखा रहे हैं। ये प्रशिक्षण पश्चिमी राजस्थान की जलवायु में मधुमक्खी पालन को और अधिक सरल बनाने में मदद करेगा। देश के विभिन्न कोनों से आने वाले इन जवानों में से कई कृषक परिवारों से हैं। उनके लिए ये प्रशिक्षण न केवल एक नया कौशल है बल्कि अपने मूल्यों से भी जुड़ने का एक बड़ा अवसर। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने जय जवान जय किसान की अवधारणा को साकार करने का एक अनूठा नवाचार किया है, जहां देश सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को अब देश सुरक्षा के साथ ही जो है वो पर्यावरण संरक्षण का भी प्रशिक्षण जोधपुर की कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों द्वारा दिया जा रहा है, जहां इन्हें मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण के तौर पर विश्वविद्यालय के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ जो है वो प्रशिक्षित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीआरपीएफ के जवान हैं और सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, उन्हें यहाँ कृषि विश्वविद्यालय परिसर में जो है वो पूरे डिजिटल माध्यम के साथ ही जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि जवानों के अंदर भी इसको लेकर उत्साह है। कुछ जवानों से भी हम जो है वो बात करेंगे। सर, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपको? सर, हमें इसमें एकदम उत्तम प्रशिक्षण मिल रहा है। खास करके एक मधुमक्खी कितनी फायदेमंद है, जो हमारा उत्पन्न जो फसल होती है, फसल में उसका उत्पन्न बढ़ाने के लिए कितना फायदेमंद होती है। इसके अलावा इसको प्रशिक्षित कैसे किया जा सकता है, इसके शहद के कितने फायदे हैं, इसे हम कितना शहद कलेक्ट कर सकते हैं, ये जो हम इतनी दिन तक इससे अनजान थे, इसकी बहुत उत्तम प्रकार यहाँ पे जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। और जिस प्रकार से सर जो सीमा के प्रहरी के रूप में जो है वो सीमा सुरक्षा बल को पहचाना जाता है, किस प्रकार से ये अनूठा एक नया नवाचार भी जो है वो जवानों को किस प्रकार से जो है प्रशिक्षण? एक प्रकार से सर इस मधुमक्खी को सर हम हमारे साथी के स्वरूप में स्वीकार करना चाहते हैं, या इसको हम प्रशिक्षित करना चाह रहे हैं। कुछ हम देश के प्लान के हिसाब से या हमारे संगठन के में जो चल रहा है इसके बारे में, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते या बॉक्स लगाकर शहद की उत्पन्न तो होगा ही होगा। ये तो आयुर्वेदिक के हिसाब से या साइंटिफिक के हिसाब से तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसको ट्रेनिंग देके मधुमक्खियों को हम अपने साथ साथ ड्यूटी में लगाना चाह रहे हैं और इनको प्रशिक्षित करना चाह रहे हैं। और उसको कैसे प्रशिक्षित किया जाए, ये यहाँ के साइंटिस्ट और जो भी लोग आ रहे हैं फार्मेसी से, वो हमको उस हिसाब से हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं इन्होंने विस्तार से बताया, कुछ और जो हैं वो सीआरपीएफ के जवान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है? सर, यहाँ बहुत उनसे अव्वल दर्जे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं था। ये हमारे जीवन में और हर चीज़ में मतलब बहुत फायदेमंद चीज़ है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं। यहाँ हमें बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है और आगे आने वाले भविष्य में आगे से आगे और भी इसका होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब फायदा है हमारे लिए, सारी चीज़ है मानव जीवन के लिए। या हमारे कितने मतलब फायदेमंद है हमें पता नहीं, जानकारी नहीं होने की वजह से हमें इसका बहुत अच्छा वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ अच्छी सीखने को मिल रहा है हमारे को, और आगे भी अच्छा चाहते हैं। जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है, उनके अनुरूप जो जोधपुर का कृषि विश्वविद्यालय है वो कहीं नए नवाचार भी कर रहा है। और पर्यावरण की दृष्टि से जिस प्रकार से फिर एक बार कृषि विश्वविद्यालय ने अनूठी पहल की है, और जो अर्धसैनिक बलों के जवान है, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल के हो चाहे वो सीआरपीएफ के हो, उन्हें मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण वैज्ञानिक तरीके से देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के द्वारा जो है उनको दिया जा रहा है। कुछ और भी जवान है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, किस प्रकार से एक नया नवाचार जो है वो अर्धसैनिक बलों के लिए किया है कृषि विश्वविद्यालय? सर, कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा काम किया है। ये यहीं तक इसका सीमित दायरा नहीं है, क्योंकि जो फोर्स में जो भी मेंबर है, फोर्स के मेंबर है, वो 90% गाँव से बिलोंग करते हैं। तो ये जो लोग यहाँ से सीखेंगे वो अपने गांव में जाके अपने किसान भाइयों परिवार वालों को सबको बताएंगे, जिससे क्या है कि फसलों का प्रोडक्शन, जैसे शहद का प्रोडक्शन तो हमको मिलेगा। और दूसरा क्या होगा कि इससे जो परागण की प्रक्रिया है वो तेज होगी, तो फसलों में ज़्यादा उत्पादन होगा।
और ज़्यादा उत्पादन होगा तो देश का डेवलप भी होगा। जैसा कि कहीं जो ऐसे अर्धसैनिक बलों के जवान हैं जो कृषक परिवार से भी आते हैं और जिस प्रकार से उनको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये कहीं न कहीं न सिर्फ उनके प्रोफेशन में बल्कि उनके ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है वो कहीं रूप में कारगर होगा। कुछ और भी जवान हैं, उनसे बात करेंगे। सर कैसा अनूठा लग रहा है, आप सीमा सुरक्षा बल के भी जवान हैं। एक नया नवाचार जो है वो कृषि विश्वविद्यालय ने अर्धसैनिक बलों के लिए किया है। इस विद्यालय से हमने ये जो रोजगार है, अगर इसको हम अपने नौजवान जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं इधर बेरोजगारी में है, अगर वो मधुमक्खी का जो पालन है ये करेंगे, इसको उनको रोजगार भी मिलेगा, उनका घर का जो सर्कल वो भी चलेगा। ये सीख, ये जो मधु पालन है, ये कैंप है, ये मधुमक्खी के जो ये हर मतलब की जगह पे हर स्टेट में होने चाहिए। उन लोगों को जागरूक करना चाहिए जिससे क्या जो लोग अनजान है इस चीज़ से उनको पता लगे, ता जो ये कम खर्चे में हम इसका उत्पादन करके और अपने घर का रोजगार चला सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है अगर जो जवान हैं इस प्रशिक्षण को, साथ ही जो अधिकांश जो कृषक परिवार से आने वाले जवान हैं उनके लिए भी अनूठा नवाचार। अब जो कृषि विशेषज्ञ हैं जो जो अर्धसैनिक बलों के जवानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सर डॉक्टर प्रकाश यादव है और मैं कीट वैज्ञानिक हूँ। मैं इसी यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र जालोर सेकंड जो बामनवाड़ा में जो 2022 में नया खुला उसमें पोस्टिंग है मेरी। इससे पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र जालोर में था जो प्रॉपर जालोर में है। तो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पैरामिलिट्री फोर्सेस के रखा। इसी के साथ साथ हमारे निदेशक महोदय और कुलपति महोदय दोनों का कि इस ट्रेनिंग से हम अवेयर कर पाएँ कि ये लोग यहाँ से सीख के जैसे कि यह घर पे भी कर सकते हैं। और हमारा यह है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देके और एवरी इंडियन तक इसके बारे में जानकारी पहुँचे जिससे वो रोजगार कर सके। इसलिए हमारा कृषि विश्वविद्यालय ऑलरेडी नए नए नवाचार कर रहा है और उन्हीं नवाचारों की कड़ी में ये दूसरा नवाचार है जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय कर रहा है। और हम सब इसे तन मन धन से इसमें करके और सभी लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेरे साथी जवान हैं यहाँ पे, वो सभी अच्छे सिंसियर तरीके से इस चीज़ को सीख रहे हैं और वो इसको मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये 100% उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आने वाले टाइम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो जिस प्रकार से जो कृषि विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी विस्तार से बताया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप बेहतर पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अब अर्धसैनिक बलों के भी जो जवान हैं उनको भी जो है वो प्रशिक्षित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस प्रकार से जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो जिस प्रकार से जो सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, वहीं उसी अनुरूप जो है वो अब मधुमक्खी पालन को लेकर जो प्रशिक्षण भी इसी कृषि विश्वविद्यालय में ले रहे हैं। और आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय इससे पूर्व जो है वो कहीं जो कृषक हैं और उसके साथ ही पशुपालन का भी प्रशिक्षण देने के कहीं नवाचार भी करते आया है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। उधर विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप पंगरिया का मानना है कि ये प्रशिक्षण कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा। उन्होंने बताया कि जवानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण आगे चलकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित करने में मदद करेगा। जिस तरह से नवाचार में विभिन्न बागवानी फसलें पड़ रही है और जिस तरह से परिवर्तन जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन है, उसमें मधुमक्खी की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो उसको बढ़ाते हुए किस तरह से उत्पादन को सतत रखते हुए इन सब परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि विद्यालय ने इसको शुरू किया है। और इसको पिछले वर्ष भी हमने नेशनल बी बोर्ड जो नई दिल्ली है उनसे भी लेके प्रशिक्षण और इसमें एक विस्तृत परियोजना जो अभी हमने लगभग 3 करोड़ की परियोजना बी बोर्ड को भी जमा की है ताकि हम इस पश्चिमी राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर देख के और इसका और भी कर सके। और इसी कड़ी में हमने ये नवाचार के रूप में सीआरपीएफ के जवानों के साथ प्रशिक्षण शुरू किया।